गढ़ी खुदा बख्श में एक मरियम नवाज की गर्दन से जो बीमारी और उनके दिमाग तक जा चुकी एक फ्रस्ट्रेशन, एक बेचारगी और एक परेशानी और एक रोना धोना जो उसने मचाया हुआ है इक़्तिदार की भूख के अंदर, कुछ सवालात और कुछ चीज़ें उन्होंने पेश की कौम की खिदमत में एज़ यूजुअल झूठ और फरेब के साथ। उनका जवाब देना ज़रूरी था। मरियम ने कहा, मरियम से पूछा गया कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, किस के तहत तुम्हें लीडर मान ले, तुमने क्या जद्दोजहद की है, क्या तुमने कभी टोस्ट के ऊपर मक्खन लगाया, क्या तुमने कोई जद्दोजहद की, कोई जमहूरियत के लिए काम किया, ये कौन सी मेरिट है जिसके अंदर 70 साल के लोग, 65 साल की उम्र के लोग हाथ बांध के पीछे गुलामों की तरह खड़े हुए। मतलब इंसान की अपनी भी कोई शनाख्त होती है, छोटी बड़ी शनाख्त अल्लाह के हाथ में है, लेकिन शनाख्त तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी है। लेकिन ये मुलाजमीन का जो टोला है और कनीजों के साथ एक प्रेटेंशियस औरत लीडर बनने की कोशिश कर रही है। ऑपोजिट लीडर उनका चचा है, इस्तीफे वो मांग रही है। भाई इस्तीफे तुम मांगो, चचा मांगे, इस्तीफे तो दो ना, अगर बुलाएंगे तो आओगे, ये क्या ड्रामा है। तो एक तो ये कि मेरिट किधर खड़ी है, लोग उसको किस तरह लीडर मानना चाहते हैं, लीडर बनाना चाहते हैं, और जो लोग पीछे खड़े हुए हाथ बांध के उनका क्या कंसर्न है, क्या कसूर है, या वो पैदा ही गुलाम हुए थे और मुलाजिम है और मुलाजिम ही रहेंगे और आगे भी दुनिया से भी मुलाजमत करते हुए निकल जाएंगे। फिर का इलेक्शन चोरी हो गए, 2.5 साल बाद इलेक्शन चोरी की बात आई तो भाई सबूत दो इलेक्शन चोरी होने के, इलेक्शन रिग हुए तो उसकी सबूत दो। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं गए, ट्रिब्यूनल्स में क्यों नहीं गए, कोर्टों में क्यों नहीं गए। 13 और 18 का कंपैरिजन करें तो आपके सामने है पिटिशंस, जो पिटिशन 40 लगी आज 18 के इलेक्शन में, उसमें 20 तो पीटीआई की है और उससे पहले 140 लगी। तो कंपैरिजन तो आपके सामने है। तो ये अचानक से 2.5 साल में ऐसा क्या हुआ है, क्या वजूहत है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तीसरी चीज ये कि आप पैनामा के अंदर मरियम नवाज, मरियम सफदर, पता नहीं क्या क्या नाम है, बेनिफिशरी ओनर थी, उनका जवाब आज तक आपने नहीं दिया। और आप भरी फिर रही हैं एक साहूकार, शरीफ ज़ादे, फरिश्ते जो सियासत करने आ गए। एक तो उसका जवाब, और मैं फिर याद दिलाऊंगा कि इस्तीफे कब दे रहे, महीनों महीनों गुजर गए, साल ही बता दे कौन से साल में इस्तीफा आएंगे। फिर कहा, फरमाया कि जी सेशन के अंदर फौजी अपनी जानें कुर्बान करते हुए सोच रहे होंगे उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, वो घर में रोटी कैसे खिलाएंगे। तो बेशर्मी की हद। याद दिलाता चलो कौम को कि ये वही सेशन पे फौजी खड़े हैं जो हमारे मुहाफिज हैं और इंडिया के 8 मारते हैं और 4 अपने शहीद कराते हैं और गोलियां सीने पे खा रहे होते हैं। और उसी वक्त उसी दुश्मन मुल्क का मोदी आता है, आपकी गाड़ी में बैठता है बगैर वीजा के, आपके बाप का मुल्क समझ के, और मरियम की बेटी की शादी अटेंड करता है। तो उस वक्त सेशन के फौजी जवान क्या सोच रहे होंगे, इसका जवाब पाकिस्तानियों को कब और कौन देगा। फिर कहा कि जी पाशा साहब ने पाकिस्तान का कचरा जमा करके पीटीआई बनाई, तो बताना भूल गई कि गंदी नाली की गलाजत जनरल जिलानी और जियाउल हक ने पसंद की नवाज शरीफ के रूप में। और बेशर्मी और बेहयाई ये थी कि गंदी नाली से तो उठाया, लेकिन 25 लाख रुपए की रकम भी ले आई जाए बनाने के लिए। ये धोखेबाज आज बड़ी बड़ी जमहूरी बातें कर रहे हैं। ये भी तो बताएं कि इनका बाप का, इनका सियासी माजी क्या है। फिर कहा मुशर्रफ के लिए पाकिस्तान के दरवाजे बंद हो चुके हैं। देखो बंद हो चुके होंगे तो मुशर्रफ गया किसके जमाने में था, नवाज शरीफ के जमाने में, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में। अगर मुशर्रफ के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, नवाज शरीफ के लिए भी दरवाजे पाकिस्तान के बंद हो चुके हैं उस मफरूर भगोड़े के। कहा सलाम है उन जजेस को जिन्होंने मुशर्रफ को सजा दी, बिल्कुल सलाम है। तो क्या सलाम उन कोर्ट्स को नहीं है जैसे तुम्हारे बाप नवाज शरीफ को मफरूर कन्विक्टेड चोर इश्तिहारी का तुम्हें कन्विक्ट किया, तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया, तुम्हारे पूरे खानदान को मफरूर करार दिया और तुम पाकिस्तान से भागे हुए हो मफरूरी के अंदर, चाहे वो तुम्हारा बाप नवाज हो, चाहे तुम्हारा समधी इसाक डार हो, चाहे अली डार हो, इसाक डार का बेटा, या अली इमरान हो दामाद शहबाज शरीफ का, या हमजा हसन हुसैन हो,
सलमान शहबाज हो, ये सारे खानदान के लोग पाकिस्तान में दूध की नहरें बहाकर इन कोटों से ही भागे हुए हैं ना, ये भी तो बताओ। ये बताना भूल गई तुम? तो तुम्हें याद दिलाते रहेंगे। जो तुम्हारी गर्दन हिलती है, जिसका परेशानी तुम्हारे दिमाग को चली गई है, उसका इलाज जो बचपन में नहीं हुआ वो अब जेलों में होगा। उसके बाद कहा कि इमरान खान साहब फौज के पीछे जाके छुप जाते हैं। फौज के पीछे छुप जाते हैं? फौज हर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्टी के साथ है, चाहे वो किसी की भी हो। तो आप ये बताएं कि आज इनको आप बुरा भला कह रहे हैं, क्यों बुरा भला कह रहे हैं? उनको तो अपॉइंट आपने खुद किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको तो आपने एक्सटेंशन खुद दी थी। तो फिर आज आपको तकलीफ किस चीज की हो गई है? जब आपके रिश्तेदार आला ओहदों पे बैठे हुए थे, हमने तो इतराज नहीं किया, क्योंकि ना फौज का जमहूरियत में और गवर्नमेंट में कोई काम है, ना गवर्नमेंट का फौज के साथ उनके आम दिनों के मामलात में कोई काम है। पेशेवराना ये भी आप बताना भूल गई। फिर फरमाया कि सीओडी में जब मेरी मोहतरमा शहीद से मुलाकात हुई तो मैं उनकी फैमिली मेंबर बन गई पीपल्स पार्टी की। बेशर्मी की कोई हद होती है। सीओडी में भी तुम लोगों ने, नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की पीठ पे छुरा घोपा, धोखा दिया, फरेब किया, इलेक्शन बाइकआउट कर कर पतली गली से निकल गए और इलेक्शन लड़ने आ गए, क्योंकि इक्तदार का जो हवस है वो उस वक्त भी खत्म नहीं हुई। और वो मोहतरमा शहीद जिसकी कब्रिस्तान में तुम कल बैठी थी बेशर्मी के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आई जब तुम्हारे बाप ने, नवाज शरीफ ने उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, किरदार कुशी की, जहाजों से उनकी और उनकी वालदा के लिए बातें की। तुमने कहा कि तुम्हारा भी कंपैरिजन बीबी के साथ है। बीबी शहीद ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई थी, नेचुरल औरत थी, दलेर औरत थी, डेमोक्रेसी के लिए काम किया था। तुम नालायक हर कॉलेज से निकाली गई, सिफारशी, प्रिटेंशियस, सिवाय कनीजों की वाह के अलावा तुम्हें आता क्या है? तुमने कहा कि कराची में मेरे कमरे में अटैक हुआ, तुम्हें उस वक्त भी शर्म नहीं आई कि तुम उस वक्त भी कहती जिस बेचारे शौहर ने वो सख्त टाइम काटा, उसका नाम लेते हुए तुम्हें शर्म आई? तुमने वो भी क्रेडिट अपने खाते लिया अपने बाप की तरह। उसके बाद आप आ जाए इकोनॉमी के ऊपर। कल बड़ी बड़ी बातें की गई इकोनॉमी में, बताना भूल गई तुम कि पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन टेक्सटाइल पॉलिसी इमरान खान के एतवार में हुई। सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि लेबर मिलना मुश्किल हो गई है, क्योंकि सब 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज को आप देखें, सीमेंट को आप देखें, कार मैन्युफैक्चरिंग को आप देखें, बाइक्स को आप देखें। नेशनल बैंक ने 26 बिलियन का फायदा किया 9 महीने में। एक सियासी लोन नहीं, एक सियासी भर्ती नहीं। आरिफ उस्मानी और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं इमरान खान साहब की तरफ से। ये सब चीजें बताना भूल गई तुम। और आखिर में 2 चीजें, जरदारी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, क्योंकि प्लेयर तो वही हैं। उन्होंने कहा मैं दूध में से मक्खी निकाल लेता हूं, और इसी तरह पीडीएम को मक्खी की तरह उठा के दूध से बाहर फेंका और अपने आप को डिस्कनेक्ट किया और कहा जमहूरियत जो है वो सबसे बड़ा रिवेंज है, इसका मतलब कोई इस्तीफे नहीं आने वाले। तुम तालियां बजाओ बरसी के ऊपर जहां दुआ पढ़नी चाहिए, तुम नाक रगड़ो, तुम फूल चढ़ाओ, तुम जिंदाबाद के नारे लगाओ पीपल्स पार्टी के। तुम्हारी जिंदगी में अब यही चीजें रह गई हैं। तुम्हारा जो ख्वाब है वजीर आजम हाउस का, और तुम्हारे बाप का जो मफरूर है, जो भागा हुआ है, भगौड़ा है, जो इश्तिहारी है, वो कभी पूरा नहीं होने वाला इंशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो डेमोक्रेसी तो सिस्टम का चलने का नाम है। और क्यों करेगी पीपल्स पार्टी ये काम, जब सेनेट में वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है, उनका सेनेट में ऑपोजिशन लीडर आने वाला है, वो तुम्हें प्लेट में तुम्हें और तुम्हारे बाप की चोरियों के ऊपर तुम्हारा साथ देंगे। आखिर में मौलाना साहब पे आ जाए, फजलुर रहमान पे। फजलुर रहमान साहब को मामू बनाते बनाते पहले तो बड़े बना रहे थे, अब बच्चे भी बना रहे हैं। बिलावल साहब खुद चल के गए शेरपाव साहब के पास, बेंगल साहब के पास, लेकिन इसको समझा ही नहीं कि इसके पास जाके इसको इनवाइट करें।
जरदारी साहब ने ऊपर से इनवाइट किया, क्योंकि आपको तो पता है जरदारी साहब को खेलना आता है। और उसके बाद जब नहीं बुलाया तो उन्होंने किराया भी मांगा कि 7 पोस्टिंगें कर दो मेरे लोगों की, वो भी नहीं की। और आखिर में जब वो भी कुछ नहीं हो सका और पीडीएम पिटती पिटती पिट गई, तो आपने एक मौलवी अपनी पार्टी से खड़ा करके कहा कि हम जनरलों की और फौजियों की गर्दनें उड़ाएंगे और हम उनको उल्टा टांगेंगे। तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम जुर्रत तो करके दिखाओ। तुम फौजियों की और जनरलों की और फौज की बातें करते हो, तुम एक आम आदमी के साथ करके दिखाओ। तुम्हें उसी तरह उल्टा लटकाएंगे चौक के ऊपर, तुम्हें बताएंगे कि गवर्नमेंट की रेट क्या होती है। ये सब बातें मैं आपके तवज्जुह से करना चाहता था, जो कल एक झूठ, फरेब, बेईमानी, मक्कारी, अयारी के साथ उस गर्दन तोड़ बीमार औरत मरियम नवाज ने की, तो उसका ये जवाबी चीजें हैं ताकि कौम को पता चल सके कि सच क्या है और झूठ क्या है। बाकी चीजें मैं फवाद चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे लेके जाए। वैसे तो आपने सारा मामला जो है वो बड़ा समराइज कर दिया है।